9th क्लास की एक पोइम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है, वर्क इन पेयर, डिस्कस द मेमोरीज फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यू रिमेंबर, लिस्ट दैम एंड शेयर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हैं वो अपने टीचर्स के साथ और जो बच्चे हैं आपकी क्लासमेट हैं उनके साथ डिस्कस करनी होंगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारी चाइल्डहुड मेमोरी कैसी हो सकती हैं। प्लेइंग विद टॉयज़ एंड फ्रेंड्स, लिसनिंग टू बेड टाइम स्टोरीज फ्रॉम माई मदर में, जैसे ये हम कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपकी मेमोरी जिससे अलग है तो वो भी राइट कर सकते हो। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल विद फैमिली, गोइंग टू स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम, यही हमारी चाइल्डहुड की जो मेन मेमोरीज होती हैं। वॉचिंग कार्टून एंड प्लेइंग गेम्स, तो इस तरह हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को राइट कर सकते हैं। सेकंड पे हमें दिया है, डिस्कस हाउ चिल्ड्रन रिलेशनशिप विद देयर मदर कैन इन्फ्लुएंस देयर इमोशन एंड मेमोरीज, कि जो हमारा रिलेशनशिप था हमारी मदर के साथ उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ा है। मदर के साथ वाला हमें डिस्कस करना होगा। अ लविंग मदर गिव्स सिक्योरिटी, कम्फर्ट्स एंड हैप्पीनेस, एक अच्छी मदर हमें क्या देती है, सिक्योरिटी फील करवाती है, हमें कम्फर्ट्स देती है और हमें हैप्पीनेस भी देती है। हर केयर एंड अफेक्शन क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरीज हमारे अंदर आ जाती हैं, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं इमोशनली। इवन व्हेन द चाइल्ड ग्रो अप, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, दीज मेमोरीज रिमेन इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स, और फिर वो मेमोरीज एक फीलिंग्स में या फिर साउंड में और एक्सपीरियंस में है जो चेंज हो जाती हैं। थर्ड पे हमें दिया है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2। कॉलम 1 में हम कुछ वर्ड मिले हैं, सेकंड में उसका मीनिंग हमें दिया गया है। जैसे होवर क्या होगा, होवर होता है स्टूडेंट्स लिंगर और रिमेन नियर अ प्लेस, किसी चीज़ के पास रहना। हम क्या होता है, सिंग अ ट्यून विद योर लिप्स क्लोज, लिप्स को क्लोज करते हुए कुछ सिंग करना, उसको हम कहते हैं। क्रैडल होता है झूला, जैसे अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी। फोर्थ पे है शूली फ्लावर्स जो होते हैं, शूली के लिए होगा अ टाइप ऑफ फ्लावर, कोरल जैस्मिन जो वाइट कलर्स के होते हैं। मॉर्निंग सर्विस क्या होगी, रूटीन्स कंडक्टेड इन अ टेम्पल। और गेज क्या होता है, लुक स्टडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी टाइम को एक जैसे एक ही स्थिति में देखना, उसको हम गेज करना बोलते हैं। बैक एक्सरसाइज में चेक यूर अंडरस्टैंडिंग में हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, वो हमें फिल करने होंगे। फर्स्ट पे हमें दिया स्टैंजा को 1 के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। द पोइट रिमेंबर हिज मदर वाइल ही प्ले, जब वो बच्चा है छोटा है उस टाइम जब वो खेलता है तो अपनी मदर को याद करता है। द पोइट रिमेंबर्स द डैश बट नॉट डैश, क्या याद करता है, वो ट्यून याद करता है, किसकी, मदर को नहीं याद करता, मदर की बजाय उसकी ट्यून को याद करता है। सेटिंग कहाँ की है, इंडोर की सेटिंग वहाँ बताई गई है। सेकंड स्टैंजा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हमें। द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर इन, कब याद करता है, अर्ली ऑटम सीजन में। द पोइट रिमेंबर हिज मदर बाय द स्मेल ऑफ, किसकी स्मेल के थ्रू अपनी मदर को याद करता है, शूली फ्लावर जो गॉड की सर्विस में चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर सेटिंग है आउटडोर की, क्योंकि मंदिर का वो इन्वायरमेंट है वो दिखाया गया है। जो थर्ड है, द पोइट फील्स दैट हिज मदर डैश एट हिम फ्रॉम, उसकी मदर क्या कर रही है, उसको गेज कर रही है, यानी कि देख रही है, कहाँ से, स्काई से। तो सेटिंग कहाँ की है, वो रूम से वहाँ विंडो के थ्रू देख रहा है सब कुछ, तो इंडोर की सेटिंग यहाँ पे आएगी। जो हमारा सेकंड पार्ट है, द सेंसेस ऑफ ऑल फैक्ट्री होता है स्मेल के अकॉर्डिंग, ऑडिटरी होता है हियरिंग के कारण, और विजुअल होता है देखने से रिलेटेड। आर 3 ऑफ द 5 बेसिक सेंस इन ह्यूमंस, वैसे 5 सेंसेस होती हैं लेकिन यहाँ पे 3 की बात की गई है। गिव एग्जाम्पल टू रेफरेंस टू सेंस फ्रॉम द पोएम, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये कंप्लीट करना होगा। जैसे फर्स्ट का हमारा ऑडिटरी है, ऑडिटरी यानी सुनने से रिलेटेड है, हियरिंग से रिलेटेड है। इसमें दिया, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग, स्मेल ऑफ द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉक्ड माई क्रैडल, तो यहाँ से हमें वो सुनने के बारे में सब कुछ पता चलता है। जो थर्ड में सेकंड नंबर पे हमें थर्ड दिया, इसमें यूजुअल देखने से चीज़ें बोली गई हैं। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग माई गार्डन। फिर थर्ड है, जैसे थर्ड पे ऑल फैक्ट्री, सूंघने से जो वो फ्रेगरेंस है फ्लावर्स की, वो यहाँ पे बोली गई है।
द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। उसको शूली फ्लावर्स की फ्रेगरेंस में से उसकी मदर की के सेंट की स्मेल है जो उसको सेंट की फ्रेगरेंस है जो उसको फील होती है। तो यहाँ पे सूंघने से रिलेटेड चीज़ें हमें बताई गई हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है रीड द पोइम साइलेंटली वंस अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना होगा, ये जो ब्लैंक्स हैं वो हमें दोबारा से फिल करने होंगे अकॉर्डिंग टू पोइम। द टू एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन फ्रॉम द पोइम आर, जो पोइम में से अल्ट्रेशन के एग्जाम्पल है वो होंगे माई मदर, इन दोनों में एम का यूज़ हुआ है। सम सॉन्ग, यहाँ भी अल्ट्रेशन हम बोल सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया होता है साउंड से रिलेटेड, जैसे हम जो उसको उसकी मदर है जब जैसे लिप्स को क्लोज करके उसके बाद कुछ बोलती है तो उसको हम बोला जाता है, वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। थर्ड पे हमें दिया था पोइम यूजेस इमेजनरी एक्सटेंसली एक्सप्लेन। इमेजनरी यहाँ पे काफ़ी मतलब ब्रॉड इसमें यूज हुई है तो वो हमें बताना होगा। इसका आंसर हम राइट करेंगे द पोइम यूजेस इमेजरी एक्सटेंसली थ्रू साउंड के थ्रू, स्मेल के थ्रू एंड साइट के थ्रू। थ्री सेंसेस में यहाँ पे यूज हुई है। दीज सेंसरी डिटेल्स हेल्प द पोइट एक्सप्रेस हिज मेमोरीज ऑफ हिज मदर इन अ विविड एंड इमोशनल वे। तो दो तरीके से वो जो पोइट है अपनी मेमोरीज को एक्सप्रेस करता है, विविड के थ्रू और इमोशनल वे के थ्रू। आगे हम देख लेते हैं फोर्थ पे, ऑल्दो द पोइम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम तो यहाँ पर है ही नहीं, ये फ्री वर्ड्स में राइट की गई है। इट इज़ अ इंजॉयबल बिकॉज, लेकिन फिर भी ये पोइम है इंजॉयबल है, क्यों है? बिकॉज इट हैज़ अ डीप इमोशनल एक्सप्रेशन विच मेक इट टचिंग, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल एक्सप्रेशन हुआ, अपनी मदर को अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे इमोशनल तरीके से इसको याद करता है, जो कि इसको बिल्कुल टचिंग फील देती है। फिफ्थ में हमें दिया है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोइट की टोन क्या थी, वाई डू यू से सो, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। द टोन ऑफ द पोइट इज़ इमोशनल, पोइट की टोन कैसी है, इमोशनल है। बिकॉज द पोइट जेंटली रिमेंबर हिज मदर, अपनी मदर को याद करते हैं थ्रू डिफरेंट सेंस, अलग अलग सेंसेस के थ्रू, शोइंग लव दिखाते हैं और लॉन्गिंग और इच्छा जाहिर करते हैं उनसे मिलने की। वट इम्पैक्ट डज द टाइटल ऑफ द पोइम हैव ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द पोइम। पोइट का जो पोइम का टाइटल है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल मूड क्या था पोइट का पोइम में। द टाइटल क्रिएट अ सैड एंड इमोशनल मूड, जो टाइटल है वो क्या क्रिएट करता है, एक सैड और एक इमोशनल मूड क्रिएट करता है। एज इट सजेस्ट लॉस एंड ब्लर्ड मेमोरी, जो उसकी बच्चे की मेमोरी है वो लॉस होती जाती है और ब्लर होती जाती है। टेलिंग द रीडर अबाउट रिमेम्बरेंस एंड लॉन्गिंग, और फिर वो बताना उसकी खुद की मदर को वो याद करता है और उससे मिलने की इच्छा वो जाहिर करता है। उसके बाद हमारा सेवंथ है द पोइट यूजेस आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर इज़ अ रिफ्रेन, ये एक रिफ्रेन है। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर हम कर लेते हैं बिकॉज इट एम्फेसाइज हिज लॉस एंड लॉन्गिंग, क्योंकि वो दिखाता है कि उसकी मदर है वो गुम हो गई है, लेकिन उसकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो उसे मिलना चाहता है। एंड शो दैट हिज मेमोरी कमिंग थ्रू सेंसेस, और ये भी दिखाता है कि उसकी मेमोरीज हैं जो सेंसेस के थ्रू वापस आती हैं, रैदर दैन क्लियर रिकलेक्शन। उसको अच्छे से याद नहीं था कि उसकी मदर कैसी थी कैसी नहीं थी, बिल्कुल छोटा था वो उस टाइम, इसलिए उसकी मदर की जो मेमोरीज हैं वो ब्लर्ड हैं। 8 पे हमें दिया है द पोइट यूजेस सिम्बोलिज्म टू इंडिकेट द मेमोरी ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंस, आइडेंटिफाई द सिम्बल्स यूज्ड इन द पोइम। जो सिम्बल्स यूज किए गए हैं उसकी मदर के वो हमें बताने होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिम्बोलिज्म होता क्या है। सिम्बोलिज्म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक ये लिटरेरी डिवाइस है इन विच अ राइटर यूजेस टेंजिबल ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को यूज़ करता है, फिनोमिना यूज़ करता है दैट रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। इससे क्या होता है कि जो हमसे कुछ दूर है उसको पास लाने की बात करता है। इट हेल्प्स द पोइट कन्वे डीपर मीनिंग एंड टू कनेक्ट विद रीडर्स ऑन द इमोशनल लेवल, और हमारे अंदर एक इमोशनल लेवल को क्रिएट कर देता है। और फिर रिफ्रेन था जैसे उसमें 6th में रिफ्रेन क्या होता है, इट इज़ अ पोइटिक डिवाइस, ये भी एक पोइटिक डिवाइस, ये लिटरेरी डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस है। डिफाइन एज अ लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइन दैट इज़ रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल इन अ पोइम, यानी कि एक स्टैंजे के बाद फिर वही लाइन स्टार्ट होती है, फिर तीसरे स्टैंजे में वही लाइन बार बार रिपीटेशन होता है उस लाइन का, उसको रिफ्रेन बोला जाता है। तो अभी हम सिम्बोलिज्म के बारे में रीड कर लेते हैं।
द सिम्बल्स यूज्ड बाय द पोइट, तो पोइट कहते हैं कि इस जो पोइम में कितने सिम्बल्स यूज़ हुए हैं, जैसे ट्यून, सॉन्ग, मदर्स, लव और केयर के लिए यूज़ हुआ है। शूली फ्लावर्स एंड देयर सेंट, ये उसकी प्रेजेंस और उसको फील करके जो शरीर में गर्माहट आती है उसके लिए यूज़ हुआ है। ब्लू स्काई, हर प्रोटेक्टिव एंड वॉचफुल गेज, वो एक सुरक्षा कवच ऐसे बना देती है और उसको लगता है कि मेरी मदर आकाश में से मेरे को देख रही है, वॉचफुल गेज के लिए यूज़ हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे हमें क्या दिया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हम फर्स्ट स्टैंजा को रीड करते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ द प्ले अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। वो कहते हैं मेरे को मेरी मदर याद नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ मैं जब दोपहर को खेल रहा था तो एक ऐसे लगता है जैसे उनकी एक परछाई है जो मेरी प्ले की चीज़ें हैं उनके ऊपर मंडरा रही है, उनकी परछाई उसके ऊपर से मंडरा रही है। तो फर्स्ट में हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली वर्ड। द पोइट इज रिमेन ऑफ हिज मदर ड्यूरिंग हिज प्ले टाइम, कब याद करता है उसको, मदर को प्ले टाइम। वट इज़ द प्राइमरी इमोशन कॉन्वेड बाय द लाइन्स, इस लाइन के थ्रू हमें क्या बताया गया है। अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग, तो इसमें पोइट कहता है कि इसका आंसर हम कर सकते हैं द होवरिंग ट्यून रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज मदर एंड ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ हर लव एंड केयर ड्यूरिंग ही इज़ प्लेइंग, यानी कि जब वो खेल रहा था उसकी मदर की जो यादें जो उसको आ जाती हैं। सेकंड के हमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से हमें एक का टिक करना था। इट इनहेंस द जॉय ऑफ प्ले, सेकंड हमें दिया इट डिस्टरप्ट्स द प्ले टाइम एटमोसफेयर, थर्ड पे था इट एक्टिविटीज़ मेमोरीज ऑफ द मदर, और डी पे था इट सिम्बोलाइजेज द केयर फ्री नेचर ऑफ अ चाइल्डहुड। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, इट एक्टिवेट्स मेमोरीज ऑफ हिज मदर, यानी कि जब वो खेलता है तो उसकी मदर की जो मेमोरीज हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। थर्ड पे हमें दिया है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोइम व्हाट रोल डज द होवरिंग ट्यून प्ले ड्यूरिंग द स्पीकर्स प्ले टाइम, जब बच्चा वो खेल रहा था तो उसकी मदर की जैसे उसको लगता है कि उसकी यादें आती है, उसकी मम्मी, उसको लगता है कि मेरे पास है, तो वो क्या कहना चाहता है। द होवरिंग ट्यून रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की उसको याद आ जाती है। एंड ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ हर लव, उसकी मदर जो उसको प्यार करती थी वो उसको वापस आने लगता है, और उसकी जो देखभाल करती थी जब वो खेल रहा था तो वो चीज़ें वापस आना उसको स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद फोर्थ में हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। द पोइट एक्सपीरियंसिस द ट्यून लिंगरिंग ओवर प्ले थिंग्स ओनली ओकेजनली ड्यूरिंग प्ले टाइम, सिर्फ उसको ओकेजनली ऐसे याद आ जाती है, वो हर टाइम अपनी मदर को याद नहीं करता, तो ये सेंटेंस हमारा जो है बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ दिया हाउ कुड द पोइट फील हिज मदर्स प्रेजेंस इवन दो सी इज़ नॉट देयर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पोइट अपनी मदर की प्रेजेंस को फील करता है इवन कि उसकी मदर वहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर हम देंगे थ्रू मेमोरीज कनेक्टेड टू हिज सेंसेस, वो सिर्फ मेमोरीज के थ्रू अपनी सेंसेस को उसकी मदर की यादों के साथ कनेक्ट करता है। द सेंट ऑफ शूली फ्लावर्स, द ट्यून शी यूज टू हम एंड ब्लू स्काई मेक हिम रिमेंबर हर लव इवन दो शी इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, इवन के वो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होती। सेकंड स्टैंजा के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ यहाँ पे दिया है। आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज सेपरेट ऑल ओवर द स्काई, जो इसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज सेपरेटिंग। हम ऑप्शन देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सा हमारा जो ठीक होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, द स्काई इज अ सिम्बॉलिक एक्सटेंशन ऑफ द मदर्स प्रेजेंस, यानी कि स्काई से उसको फील होता है कि उसकी मदर उसको देख रही है। थर्ड पे हमें दिया है, सेकंड पे हमें दिया है व्हाट इमोशन डज द पोइट एसोसिएट विद द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर गेज, तो उसको क्या फील होता है, उसको लगता है जब उसकी मदर आकाश में से उसको देख रही है, सेंस ऑफ सेरेनिटी, तो उसको ये डी ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड पे हमें दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। द पोइट सजेस्टेड दैट द मदर्स गेज हैज़ अ टेंजिबल एंड विजुअल इफेक्ट ऑन स्काई, तो ये फॉल्स है, उसको बिल्कुल भी नहीं लगता वो टेंजिबल है और विजुअल इफेक्ट है। फोर्थ पे हमें दिया व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइकनिंग द मदर्स गेज टू द
स्काई, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे द पोइट लाइकनेस हिज मदर्स गेज टू द स्काई टू शो दैट हर पर्सन्स फील्स वास्ट, उसकी फील कैसा लगता है उसको, वो वास्ट है, काम है, एंड ऑलवेज सराउंडिंग हिम, और उसको लगता है कि हर टाइम वो उसके आसपास रहती है, इवन दो सी इज़ नॉट फिजिकली देयर, लेकिन फिजिकली वो वहाँ पे नहीं होती। फिफ्थ में हमको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। द टोन ऑफ द पोइट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, कैसी टोन है उसकी, इमोशनल है, क्यों है, बिकॉज ही रिमेंबर हिज मदर विद लव एंड अ डीप सेंटिमेंटल कनेक्शन है, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ एक डीप कनेक्शन है वो शेयर करता है। आगे हमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको भी हम अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द रिफ्रेन आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, इसका क्या मीनिंग होगा हम देख लेते हैं। द रिफ्रेन क्रिएट्स अ डीप सेंस ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग, ये उसका मदर जो मतलब वो मर जाती है उसके लॉस और उससे मिलने की इच्छा को जाहिर करता है। इट शो दैट द पोइट कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हिज मदर, वो अच्छे से उसकी मदर को याद नहीं कर पाता, विच मेक्स द पोइम इमोशनल एंड टचिंग, जिसकी वजह से जो हमारी पोइम है इमोशनल और टचिंग हो जाती है। एट द सेम टाइम इट हाईलाइट्स हाउ हर पर्सन स्टिल लाइव्स इन हर मेमोरीज, लेकिन ये उसी टाइम ये चीज़ भी दिखाती है कि उसकी मदर कैसे उसकी मेमोरीज में जिंदा है थ्रू हिज सेंसेस, वो अकॉर्डिंग टू सेंसेस उसकी मेमोरीज में उसकी मदर फिर भी जीवित दिखाई जाती है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इंटरप्रेट द कनेक्शन बिटवीन द पोइट्स मदर एंड द फॉलोइंग, पोइट की मदर का शूली फ्लावर्स और हमिंग ट्यून के साथ क्या रिलेशन है, तो हम देख लेते हैं शूली फ्लावर्स के साथ। शूली फ्लावर्स सिम्बोलाइज द जेंटल एंड कंफर्टिंग प्रेजेंस ऑफ मदर, पोइट्स मदर, पोइट्स की मदर की प्रेजेंस को शो करती है, क्योंकि पोइट को लगता है कि जो शूली फ्लावर्स में से फ्रेगरेंस आ रही है वही फ्रेगरेंस उसकी मदर की थी। देयर फ्रेगरेंस रिमाइंड्स हिम टू हर लव एंड वार्मथ। सेकंड पे हमिंग ट्यून के बारे में बताया गया। हमिंग ट्यून रिप्रेजेंट्स द केयर, इफेक्शन एंड lullabies for the mother, reminding the poets of his childhood and her loving presence. थर्ड पे हमें दिया, what role does nature play in the poet description of the memories of mother, इसका आंसर होगा नेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ मेमोरी, मेमोरी के उसकी मदर की मेमोरी में और पोइट के बीच में एक मीडियम का काम करती है नेचर। थिंग्स लाइक फ्लावर, फ्रेगरेंस एंड द स्काई हेल्प द पोइट रिकॉल हिज मदर, दे मेक हिज मेमोरीज मोर विविड, इमोशनल एंड मीनिंगफुल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पोइट्स परसेप्शन अबाउट द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, इसका आंसर हम करेंगे द पोइट शीज द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप एज डीप लविंग एंड एवरलास्टिंग, यानी कि वो उनका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप लविंग वाला है और लास्ट टाइम तक चलने वाला है। इवन इन हर एब्सेंस द पोइट्स पर्सन्स कंटिन्यू टू कंफर्ट, लेकिन उसकी मदर वहाँ पे नहीं होती लेकिन फिर भी वो सेंसेस थ्रू उसको याद करके कंफर्ट फील करता है और गाइड हिम थ्रू मेमोरीज एंड फीलिंग, और उससे गाइड लेता है जैसे उसकी मेमोरीज से और उसकी फीलिंग से। आगे हम देखते हैं कि वोकैबुलरी इन कॉन्टेस्ट में हमें दिया, वर्क इन द पेयर्स टू क्लासीफाई द सेंसरी वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, हमारे यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमें कौन से ग्रुप में ये चेंज करने हैं। कुछ होंगे हमारे विजुअल, कुछ होंगे एडिटरी, कुछ होंगे ऑल फैक्ट्री और कुछ होंगे टैक्टाइल। विजुअल होता है देखने वाले, ऑडिटरी होते हैं सुनने वाले, ऑफ्लैक्टरी होते हैं सूंघने वाले और टैक्टाइल होते हैं छूने वाले। तो इनको हम देख लेते हैं कि ऊपर वाले वर्ड कौन से हमारे कैटेगरी में आएंगे। जैसे हम विजुअल में देखेंगे जो हमारा ग्लोइंग आएगा, गैग्नेटिक आएगा, मिनशोकल आएगा, वेब्रेंट आएगा, ग्लूमी आएगा, क्रिम्सन आएगा। उसके बाद जो एडिटरी है जिसको हम सुन सकते हैं जैसे हीस की साउंड होगी, रसल हो गया, सीजल हो गया, डिफेंडिंग हो गया, स्विक्ली हो गया, एयर स्प्लिटिंग हो गया। उसके बाद ऑल फैक्ट्रीज में अरोमा, स्टेल, सेंट, पंजेंट, स्टिंकी, फ्रेगरेंट, ऐसे हमारे वर्ड आएंगे। और जो फिर जो बच जाते हैं वो हमारे टैक्टाइल में आएंगे जैसे स्टिकी, रफ, चिल्ड, फ्लफ़ी, स्मूथ, स्लिमी, हेरी, ये सब हमारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह हमने सभी वर्डों को अपनी अपनी कैटेगरीज में रख दिया। सेकंड पे हमें दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सेंसरी वर्ड इन द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग पैसेज रिटन बाय सरोजनी नायडू, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स, यहाँ पे हमें जितने वर्ड दिए हैं वो 2 एक्स्ट्रा, लेकिन उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे फर्स्ट पे हमें दिया है, कम एंड शेयर माई
Excited March morning with me. These symptoms blaze of gold and sapphire sky. These dash lilies that adorn the sunshine. तो यहाँ पे स्कॉल्ट आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमें दिया द वैल्यूपेट्स डैश ऑफ द नीम। नीम की क्या होती है? परफ्यूम्स आती है। चंपक एंड सरीशा दैट बीट अपॉन द लैंग्वेड एयर विद देयर इम्प्लेकेबल। यहाँ पे हमारा सेंट आएगा द 1000 लिटिल गोल्ड एंड ब्लू एंड सिल्वर ब्रेस्टेड बर्ड्स ब्रस्टिंग विद द डैश। वो क्या करते हैं? स्वीटनेस। एक्सटे ऑफ लाइफ इन नेस्टिंग टाइम एंड डू यू नो दैट द स्कॉल्ट लिलीज वर वूवन petal by petal from my heart's blood. These little quivering birds are my soul made incarnate music. These heavy scents are my emotion dissolved into the aerial essence. This flaming blue and gold sky is the very me. तो इस तरह सेंस के अकॉर्डिंग हमने इनको फिल कर दिया। थर्ड पार्ट पे हमें दिया है राइट नंबर्स अगेंस्ट ईच पिक्चर विद द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब देम विद देयर सेंसरियल एसोसिएशन। वन एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे हमें यहाँ पे 6 वो दिए गए हैं। बीट्स ऑफ म्यूजिक इचो इन एयर, मेलोडी ऑफ सूथिंग सेंट डांसिंग इन द एयर, फ्रेगरेंट ब्रीज ऑफ ब्लूमिंग बर्ड्स, जेंटल lullaby, a soft melody, colorful sky painting a lively sight, attractive canvas painting the horizon। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि इनके अकॉर्डिंग हम कौन से किस में क्या करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्या था? बीट्स ऑफ म्यूजिक। बीट्स ऑफ म्यूजिक हमारा क्या है? फर्स्ट में है। सेकंड में हमें क्या दिया गया? मेलोडी ऑफ सूथिंग सेंट डांसिंग। तो हमारा कौन सा होगा? यहाँ से हमें जो स्मेल है वो फ्रेगरेंस है वो आ रही है, तो सेकंड पे हम ये रखेंगे। तो इस तरह हमें लाइन के अकॉर्डिंग जो लाइन जिस नंबर पे है, फ्रेगरेंट ब्रीज ऑफ ब्लूमिंग बर्ड्स, बर्ड्स वाला हमारा जैसे थर्ड पे आएगा। और उसके बाद जैसे फोर्थ पे हमें दिया जेंटल लुलाबाई अ सॉफ्ट मेलोडी। सॉफ्ट मेलोडी जो एक लुलाबाई होता है, एक जो मदर अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, वो क्रैडल में जब बच्चा सोया होता है, तो ये हमारा फोर्थ पे यहाँ पे आ जाएगा। फिफ्थ में हमें दिया है कलरफुल स्काई पेंटिंग अ लवली साइट। कलरफुल नंबर पे दिया गया। और सिक्स पे हमें दिया है अट्रैक्टिव कैनवस पेंटिंग द हॉरिजॉन। तो हमारा ये यहाँ पे आएगा 6 नंबर पे। इस तरह हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद लिसन एंड रिस्पॉन्ड में हमें दिया यू विल लिसन टू 4 शॉर्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ पीपल एक्सप्रेसिंग देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। एज यू लिसन मैच ईच स्टेटमेंट 1 to 6 each speaker 1 to 4. These are 2 statements that you do not need. Transcript for teacher पेज नंबर 266। हमें क्या करना होगा? वहाँ से रीड करने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो स्पीकर है उसको बताना होगा। और लेकिन 2 स्टेटमेंट है जो एक्स्ट्रा हमें दी गई हैं। 6 स्टेटमेंट है और हमारे स्पीकर हैं जो 4 है। पहले हम वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आंसर देंगे। तो स्पीकर फर्स्ट बोलता है जैसे इन माई चाइल्डहुड वैन डिस हार्टेड माई ग्रैंडफादर्स एडवाइस अबाउट कीपिंग द मोरल हाई टू सोल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स स्टिल ईचोज इन माई माइंड टू बूट्स माई स्पिरिट। ही वुड आस्क मी हु द ब्रेवेस्ट वन वाज। आई स्टिल रिमेंबर आई वुड ऑलवेज शॉट मी। When feeling low, I still hear his voice and believe that I am the bravest। उसके बाद सेकंड स्पीकर क्या बोलता है? इन आवर चाइल्डहुड वी रिलीव्ड इन द लिबर्टी टू एक्सप्लोर नेचर विदाउट रेस्ट्रिक्शन। रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज एंड ग्रास हॉपर फिल्ड आवर डेज। रेनी सीजन मेंट मेकिंग पेपर बोट्स एंड प्लेइंग इन मडी वाटर्स। Sandy beaches and returning home with monkey face to escape scolding. These carefree memories echo the simple joy we embrace। वो फर्स्ट वाला कहता है कि देखो फर्स्ट स्पीकर क्या कहता है कि उसके चाइल्डहुड में क्या था, उसके फादर की एडवाइस थी और प्रॉब्लम्स को फेस करता। लेकिन सेकंड वाला कहते हैं कि उनको पूरी आज़ादी थी, वो यहाँ खेलते थे रेनी टाइम में भी और बोट्स वगैरह चलाते थे पानी में। और जो थर्ड वाला है वो क्या कहता है उसको भी देखते हैं। Creased memories from preparatory school days include my grandmother's sweet tolerance. Mourning for me meant sitting on grandpa's lap, demanding comic strip tales from newspaper. Afterward, in the kitchen, pretending to retell the stories I had
end up bubbling, forgetting the real narrative. These beautiful memories linger clearly in my memory. तो थर्ड बच्चा ये अपने ग्रैंड पा की गोद में बैठता था, वहाँ तो स्टोरी वगैरह सुनता था और फिर किचन में भी ऐसे स्टोरी सुनने की जिद करता था और फिर अब वो उनको भूल चुका है, तो इस चीज़ों के बारे में, उस मेमोरीज के बारे में बातें कर। फोर्थ स्पीकर है जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एट द बीच विद माई पेरेंट्स रिमेन्स अ चेरिश्ड मेमोरीज अंटिल वी मूव्ड अवे when I was in garden one returning after a decade. The once serene beach is now crowded. The carefree days are now replaced by a sense of distance within our family, highlighting the shift in generation connection. तो कहते हैं कि उस टाइम हम बिल्कुल फ्री रहते थे, लेकिन आजकल वही मेमोरीज हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे जो है फीलिंग वहाँ सेंटेंस की कर लेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेशियस मेमोरीज बाय द सी साइड आर नॉट द सेम एनीमोर, तो ये हमारे फोर्थ स्पीकर ने बोला था। आगे है, माई ग्रैंड मदर्स इनकरेजमेंट इन्फ्लुएंसेस मी इन मोमेंट्स ऑफ डिफ़िकल्टी, तो वो फर्स्ट वाले में वहाँ सिखाया था उनके ग्रैंडफादर ने भी कैसे में मुश्किलों का सामना करना होगा। जो थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया है, द स्कूल डेज आर अ सोर्स ऑफ रिकलेक्शन टू स्टे इन टच, ये कहीं किसी भी स्पीकर ने नहीं बोला। आगे फोर्थ पे जो हमें दिया है, चाइल्डहुड डेज आर अबाउट फ्रीडम एंड ऑर्डिनरी प्लेजर्स इन आउटडोर एक्टिविटीज़, ये हमारे सेकंड स्पीकर ने बोला था। आगे मेमोरीज ऑफ स्कूल डेज आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई फनी टेल्स, ये हमारे थर्ड स्पीकर ने बोला था। पेरेंट्स यूरेज अस टू एडवेंचर्स एंड डिस्कवर नेचर बट विद लिमिटेशन, ये किसी भी स्पीकर ने नहीं बोला। आगे हमें स्पीकिंग एक्टिविटीज़ दी गई है, वर्क इन पेयर, थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉन्ग और अ प्लेस दैट इज़ मेमोरेबल फॉर यू, टेक टर्न्स टू स्पीक अबाउट इट यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स गिवन बिलो, ये सभी प्रॉम्प्ट्स यूज़ करके आप कहीं गए होंगे, वो मेमोरेबल चीज़ आपके लिए होगी, तो आपको इन सभी चीज़ों को यूज़ करके एक प्रॉम्प्ट है वो राइट करना होगा उसको। तो अभी हम देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कुछ बनेगा। इसका हम टाइटल देंगे अ मेमोरेबल प्लेस। स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देंगे ब्रीफली। ग्रोइंग अप आई फॉन्डली रिमेंबर माई ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, इट इज़ अ पीसफुल प्लेस सराउंडेड बाई ग्रीन फील्ड्स एंड ब्यूटीफुल ट्रीज। इस तरह हम मेमोरेबल प्लेस के बारे में बोल सकते हैं। आप कुछ और भी राइट यहाँ पे कर सकते हो। सेकंड हेडिंग देंगे हम डिस्क्राइब इन इट डिटेल, वहाँ ब्रीफ में था, अब हम डिटेल में देंगे। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई लव्ड विजिटिंग द विलेज ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, हॉलीडे में वो गांव में जाना पसंद करता था। द फ्रेश एयर, द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग एंड द स्मेल ऑफ वेट सोयल आफ्टर रेन मेड द प्लेस स्पेशल, ये चीज़ें उसको स्पेशल बनाती थी। द ग्रीन फील्ड्स, नैरो पाथ्स एंड फ्रेंडली पीपल क्रिएटेड अ वार्म्थ एंड वेलकमिंग एटमोसफियर। आगे हम थर्ड हेडिंग इसकी देंगे, नरेट द स्पेसिफिक मेमोरी एसोसिएटेड विद इट। One of my favorite childhood memories is spending summer evenings with my cousins in the village. We used to play games in the field, ride bicycle, and listen to stories told by our grandparents. I have a clear memory of sitting under a large tree while my grandmother shared interesting story. उसके आगे हम राइट करेंगे, एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ, कैसे इम्पैक्ट किया लाइफ पे। दिस प्लेस टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, नेचर एंड सिंपल लिविंग। इट हेल्प मी अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस एंड इंजॉइंग लाइफ्स स्मॉल प्लेजर। आगे इसका समराइज करेंगे, समराइज वाई दिस मेमोरी इज़ मीनिंगफुल इवन नाउ। Talking about my early years, I recall those happy days with great joy. The village remains special to me. वो village मेरे लिए special है because it is connected with love, laughter and unforgettable childhood memories. Even today, remembering it brings a smile on my face. तो उसके बाद हम आगे देख राइटिंग टास्क में, imagine you had been a school trip to a scenic place which appeal to all your senses. Write a diary entry describing the place and why it was a memorable experience. तो हमें कंटेंट के लिए डायरी एंट्री हमें राइट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, बिगिन विद डे, डेट एंड टाइम, यूज फर्स्ट पर्सन, कैप्चर सेंसरी डिटेल्स, एक्सप्रेस इमोशंस, फोकस ऑन सिग्निफिकेंट मोमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, कॉन्क्लूड विद रिफ्लेक्शन। और हमें यहाँ पे नोट दिया गया है,
Anne Frank and Jalta Philippi considers their diaries as their friends and therefore begin their diary entries with Dear Diary. However, Samuel Pope considered his diary to be a documentation of facts, his thoughts, and feelings. So he did not begin his diary entries with डियर डायरी। वो कहते हैं कि इन दो लेडीज़ ने डायरी को स्टार्ट करते हुए डियर डायरी बोला था, लेकिन जो सैमुअल पेप्से थे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फैक्ट्स के लिए डायरी बनाई थी, तो उन्होंने कभी भी डायरी में डियर डायरी नहीं किया। तो आगे हम देखो डायरी एंट्री कैसे राइट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हम डायरी एंट्री में डेट डालेंगे, जैसे सैटरडे 20 जून, जो कुछ भी आप राइट कर सकते हो। उसके बाद हम टाइम, जैसे रात कोई लास्ट टाइम पे हम डायरी एंट्री करते हैं। डियर डायरी, टुडे वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। आई वॉन्ट ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। आई वॉज अमेज्ड बाय द ब्रेथ टॉकिंग व्यू ऑफ द ग्रीन माउंटेन्स। जैसे टूर पे गए तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीन माउंटेन देखा, द क्लियर ब्लू स्काई देखा। उसके बाद आई कुड हियर द जेंटल रस्टिंग ऑफ लीव्स की जो साउंड थी बिल्कुल वो देखी। एंड चेयरफुल चैपिंग ऑफ बर्ड्स, द कूल ब्रीज टच्ड माई फेस एंड मेड मी फील फ्रेश एंड रिलैक्सड। जो हवा आई उसने उसको टच किया और रिलैक्स फील किया। आई ऑल्सो नोटिस्ड द स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स ऑल अराउंड मी विच मेड द एटमोसफेयर even more pleasant. I enjoyed walking along the narrow paths with my friends. We laughed, clicked pictures and shared snacks. I felt peaceful and happy inside. उसके बाद हम बोल सकते हैं This trip was truly unforgettable because it made me feel close to nature. I realized how important it is to take a break from our busy life. हमारी बिजी लाइफ से हमें रिलैक्स मिल जाता है। इन्जॉय सच सिंपल येट ब्यूटीफुल मोमेंट्स, और हम उसको इन्जॉय कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी डायरी एंट्री कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर को सोल्व कर लिया है अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स।